बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपके सामने सर्दी का तोहफ़ा लेके आया हूँ। फ़िश, ये रोहू मैंने तकरीबन 1.5 से 2.25 किलो का दाना है। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इस पीस में आपने इसको कटवा लेना है या काट लेना है, जैसे भी। अगर ख़ुद काट सकते हैं तो ख़ुद काट लें, वरना जहाँ से लेनी है वहाँ से कटवा लें। इस आदत ये पीस इतना बनवाना है आपने इसका। फिर इसको नमक और अजवाइन लगा के तकरीबन आधे से पौना घंटा रख देना है अच्छे तरीके से। जब ये साफ़ हो क्या नाम पानी छोड़ दे, फिर इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। ये मैंने धो के रख दी है। ये मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आपने क्या क्या चीज़ें इसको लगानी है, जिसके लगाने से ये टेस्टी और मज़ेदार और ज़ायकेदार बनेगा। ये सर्दियों का बहुत ख़ास तोहफ़ा है ये। इसमें आपने तकरीबन 2 से 3 अदद जो है ना, आपने ग्रीन चिल्ली जो है ना वो डाल देना है। ये जो मैंने ग्रीन चिल्ली डाला है, ये 2 से 3 चम्मच जो मैंने ना इसमें ग्रीन चिल्ली के डाल दिए। 2 चम्मच आपने इसमें सोया सॉस के डाल देने हैं, ये देखिए। और 2 से 3 अदद चम्मच आपने सिरके के डाल देने हैं। वाइट सिरका जो है ना वो, ये आपने डाल दिया। और 2 से 3 चम्मच आपने रेड चिल्ली जो है ना वो आपने, ये देखें, ये इसमें डाल देनी है, ठीक। और 1 चम्मच आपने इसमें अजवाइन का डाल देना है। अजवाइन का एक जायका बड़ा मज़ेदार और बड़ा मज़ा आता है इसका जब ये मुंह में आती है अजवाइन। और 1 चम्मच आपने इसमें धनिए का मिक्स कर देना है, ये डाल दिया। और आपने आधा चम्मच इसमें मिर्च जो है ना वो डाल देनी है, ये देखें। बस आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना आपने। ये मसाले में आप, ये 2 चम्मच आपने इसमें लहसुन के डाल देने, इतना बारीक पिसा हुआ है। इससे लहसुन से ये होता है कि इसका जो स्मेल होती है मछली की वो ख़त्म हो जाती है। आपने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ये देखें, इस तरीके से ये मिक्स करें इसको अच्छे तरीके से। इसमें मसाला मिक्स होना चाहिए। ये हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक मिक्स कर देना है, ये देखें। अब नमक डालना था, इस वक्त आपने नमक डालना है, ये देखें। ये हो गया। अब आपने इसमें एक आधा कप जो है ना कॉर्नफ्लोर का इसमें मिक्स कर देना आपने, ये देखें। इस तरीके से इसको अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर डालने का ये मकसद होता है कि इससे ये एक तो इसका जायका अच्छा हो जाता है, दूसरा ये ना करारपन इसमें आ जाता है, जिससे ना ये करारे करारी से ये फ़िश की जो है ना इसकी टुकड़ी बनती है और ये इसमें करारपन आ जाता है इसमें, ये देखें। अब आपने 1 कप इसमें बेसन का, ये देखें, इस तरीके से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बेसन डालें इसमें। ये थोड़ा थोड़ा बेसन डालने के बाद इसको मिक्स करते रहें। ये देखें, लाइट मसाले हैं, कोई तेज़ मसाला नहीं इसमें जिससे आपके जलन हो खाने से। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। ये इंशाल्लाह इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी ये रेसिपी। इसको इस तरीके से ये मसाला इसमें लग गया। आपने इसको अब तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसको सेव करके रख देना है उसमें, फ्रिज में। इसमें मसाला भी रच जाएगा अच्छे तरीके से। ये तैयार हो जाएगी 2 से 3 घंटे में मछली। फिर इसको मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपको फ़िश का मसाला लगाने का तरीका बताया था। ये अब 3 घंटे गुजर चुके हैं इसको। ये देखें अच्छे तरीके से, एक तो ये देखें वाइट वाइट मसाला इसका रेड नहीं होता, ठीक है। ये अच्छे तरीके से इसमें मसाला और नमक हर चीज़ रच गई है बिल्कुल। ये देखें फ्राई करने के लिए ये अब बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने 1 लीटर ऑयल डाला है और उसके नीचे आग जला दी है, वो गर्म हो रहा है ऑयल। मैं अब आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए मैंने फ्राई पैन यहाँ रख दिया है, ठीक। ये ऑयल गर्म हो रहा है, तकरीबन 1 लीटर ऑयल डाला है। इतना का आपने ऑयल डालना है कि पीस बिल्कुल इसमें डिप हो जाए, ठीक है, ऊपर ना रहे। और इसमें घी में जितना जाएगा उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनेगा ये पीस। अभी ज़रा घी ठंडा है, थोड़ा सा गर्म होने दो, फिर उसके बाद ये ना, हाँ,
हल्के घी में नहीं डालना, क्योंकि ये अगर लाइट घी में डालोगे नीम गरम में तो इसके अंदर ऑयल चला जाता है, फिर ये मछली मज़ेदार नहीं बनती। जितना ऑयल गर्म होगा उतना ज़्यादा मज़ेदार ये बनेगी। ये जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वो आप देखना, आखिर तक ये मेरी वीडियो देखा करो। कौन सी किस वक्त मैं ये चीज़ बताता हूँ कि ये इसको क्या करना है आपने। ये देखें हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया। ये एक एक पीस आराम आराम से आपके हाथ ना जले, आपके हाथ पे ऑयल ना गर्म गिर जाए। ये देखें, इसको एक एक पीस करके आपने इसमें डाल देना। ये देखें अच्छे तरीके से इसको तकरीबन आपने पीस डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से आपने हर पीस को ना पकाना है। ये देखें 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करें। ये देखें इस तरीके से इसको आराम से, ये इसकी साइड चेंज करने के बाद इसको फिर 2 से 3 मिनट, सिर्फ ज़्यादा नहीं, ये इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बस इसका डार्क ब्राउन नहीं रखना, लाइट सा ब्राउन रखना है, जिसकी वजह से इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है जलने की। और हल्की हल्की आंच पे आप इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने और बनाने के बाद इसको निकाल के रख लेना आपने इसको। ये देखिए इतना ब्राउन रख करके ये इसको निकाल के रख लेना है आपने। कम से कम 5 से 6 मिनट इसको डिश में या किसी बर्तन में निकाल के रख लेना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पीस को किस तरीके से खोलना है, फिर इसको दोबारा कितनी देर आपने फ्राई करना है, जिससे ये बिल्कुल अंदर तक फ़िश आपकी ना तैयार हो जाएगी। इसको 5 से 6 मिनट आपने यहाँ से निकाल के रख लेना है बस इसको। फिर मैं इसको खोलने का तरीका बताता हूँ आपको किस तरीके से इसको खोलना है, और ये तैयार हो जाएगी आपकी फ़िश। ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको आप फ़िश का खोलने का तरीका बताता हूँ। ये आपने ये जो इसकी हड्डी वाला हिस्सा है ना, इसको आपने इस तरह दोनों तरफ से पकड़ के आराम आराम से इसको थोड़ा थोड़ा खोल देना बस। ये देखें आपकी फ़िश अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। ये देखें इसको थोड़ा सा बस इस तरीके से ना, ये इसका कांटे वाला हिस्सा है, हड्डी वाला जो होता है, ये इसको इस तरीके से थोड़ा सा खोल दें बस। इसको दबाने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको खोल के ये बस, ये देखें ये इसको यहाँ रख, हमने 4 से 5 मिनट इसको पहले फ्राई किया था, फिर इसको 5 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया। इसका अब ये देखें मैंने इसके इस तरीके से पीस खोले। अब इसको दोबारा आपने ऑयल में इसको डाल दें और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने अब इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। ये देखें ये आराम आराम से आपने पीस इसमें डालने शुरू कर देना है। ये देखिए मैंने अब इसमें फ़िश डाल दी है। अब इसको तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से ना एक साइड पे पकने देना है। जो आपने मछली खोली है ना, वो फिर इसके टुकड़े नहीं अलग-अलग होंगे, वो पक जाएगी अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपने इसका साइड चेंज करनी है, फिर उस साइड पे भी आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से बनाना है इसको। इससे मछली का ज़रा मज़ेदार जायका बन जाता है। ये देखें, और हल्की हल्की ब्राउन करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी फ़िश अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। इसकी मैंने साइड चेंज करता रहा हूँ बार बार इसको। ये देखें ज़्यादा दबाने की या ये चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। ये देखें हमारा ब्राउन बिल्कुल ज़्यादा वो जलने का और कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे वो पीस हमारा जल गया हो। ये देखें इसको आराम से आपने निकाल लेना है सबको। ये देखिए हमारे पीस अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। ये मैं आपको पीस तोड़ के दिखाता हूँ। ये अंदर तक हमारे पीस, ये देखें कहीं से आपको ब्लड नहीं नज़र आएगा, कहीं से आपको ये कच्चापन नहीं इसका नज़र आएगा। ये पीस अच्छे तरीके से अंदर तक गल गया है। ये देखें
ये भी एक, ये छोटे से छोटा पीस, बड़े से बड़ा पीस, जो भी आपने देखना है। ये देखें, ये देखें, डार्क नहीं किया, हल्का हल्का ब्राउन ब्राउन सा, ये कितना प्यारा इसका कलर आया है। और इसका जायका इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार। आप बनाएंगे घर में तो ज़बरदस्त किस्म की ये फ़िश तैयार होगी। इंशाल्लाह बाज़ार जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से ये देखें, कांटा आराम से इसका निकल जाता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।